Today we will discuss the chapter extraction of metals for class 12th. Okay. इस प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी. आज हम लोग बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर की. कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कितने मेथड होते हैं बताए थे. हैंड पिकिंग मेथड, ग्रेविटी सप्रेशन मेथड, इसी को हम लोग लैविगेशन भी कहते हैं. थर्ड होता है मैग्नेटिक सप्रेशन. फोर्थ होता है फ्लोटेशन मेथड, सब डिस्कस करेंगे. और फिफ्थ होता है लीचिंग. ठीक है, लीचिंग एक केमिकल मेथड है. ये सब सारे फिजिकल मेथड होते हैं. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या. ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करके ओर में मेटल की मात्रा क्वांटिटी को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये मेथड डिस्कस करेंगे आज, ग्रेविटी सप्रेशन मेथड या लैविगेशन. ठीक है, तो ग्रेविटी सप्रेशन मेथड के लिए ये मेथड किसमें यूज होता है वो भी देख लीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट ये मेथड यूज होता है ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर में. बस इसी में यूज होता है, ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए ये मेथड यूज होता है. ऑक्साइड या कार्बोनेट ओर के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. ठीक है, अब ये मेथड किस लिए यूज किया जाता है. अगर और इम्प्योरिटीज, एक बात और समझ लीजिए, इम्प्योरिटीज को हम लोग गैंग पार्टिकल्स या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. इसमें हम लोग गैंग पार्टिकल्स ही बोलेंगे, इम्प्योरिटीज ना नहीं बोलेंगे, गैंग पार्टिकल्स बोलेंगे. ठीक है, और गैंग पार्टिकल्स के बीच जो रिलेटिव डेंसिटीज का जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, मतलब कि गैंग पार्टिकल्स हमारे हल्के और क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए. या ये भी हो सकता है और क्या होगा, हल्के होंगे, गैंग पार्टिकल्स क्या होंगे, भारी होंगे. ठीक है, तब ये मेथड यूज करते हैं. मतलब या तो इसमें बहुत ही हल्की अशुद्धियां हो, ठीक है, तो इस मेथड यूज करते हैं, या और हमारा बहुत हल्का हो तब इस मेथड का यूज करते हैं. ठीक है, भाई देखते हैं इसमें क्या होता है. इसमें एक इस टाइप की टेबल्स हो, एक टेबल होती है, इसको हम लोग विनफ्रे टेबल कहते हैं. विनफ्रे टेबल, विनफ्रे टेबल कहा जाता है. ठीक है, विनफ्रे टेबल में हम लोग बीच बीच में इसमें क्या बनी होती है, रैक्स बनी होती है. जैसे अलमारी में नहीं क्या हो जाता है, कचकूड़ा कचरा भर जाता है. ठीक है, तो उसको हम लोग पानी से धो कर क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो सारी गंदगी क्या हो जाती है, साफ होकर बाहर निकल जाती है. वैसे यहाँ पे भी होता है. और के साथ क्या होती है, हल्की हल्की अशुद्धियां होती है. ठीक है, लाइटर इम्प्योरिटीज होती है, जिसे हम लोग गैंग पार्टिकल्स कहते हैं. लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो जब लोग वाटर की नैरो स्ट्रीम, मतलब वाटर की जो होती है क्या होती है, नैरो स्ट्रीम, तेज धारा पास कराते हैं इसमें, तो क्या होता है, और के जो पार्टिकल्स हैवी होते हैं वो वाटर की तेज धारा के साथ बहते नहीं है. लेकिन हल्की अशुद्धियां मतलब लाइटर गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, और के मतलब वाटर के साथ फ्लो होकर क्या करते हैं, बाहर नीचे बह के चले जाते हैं, फ्लो होकर निकल जाते हैं. लाइटर गैंग पार्टिकल्स क्या हो गए, फ्लो होकर निकल गए, और हमको यहाँ पे प्योर और क्या हो जाता है, मिल जाता है. इसका मतलब हम लोग इसके बाद इसका इवेपोरेशन कराकर हम लोग ड्राई और प्राप्त कर लेते हैं. तो यही मेथड होता है ग्रेविटी सप्रेशन मेथड. इसी को हम लोग लैविगेशन भी कहते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी सप्रेशन. ये मेथड कब यूज, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ऑक्साइड या कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया जाता है. कब किया जाता है, जब ओर में बहुत ही हल्की अशुद्धियां होती है या और हमारा हल्का होता है, तब ये मेथड यूज करते हैं. ठीक है, मतलब का जो डेंसिटीज का जो रिलेटिव डेंसिटीज का जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है. ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज, यहाँ लिखे दे रहे इज हाई, मतलब ज्यादा, हाई माने कि मोर. ठीक है, ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तब ये मेथड यूज किया जाता है. इसके लिए एक विनफ्रे टेबल होती है जिसमें छोटे बीच में रैक्स बनी होती है, इसमें लोग और को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं. जब वाटर की नैरो स्ट्रीम पास कराई जाती है, संकीर्ण धारा मतलब तेज धारा पास कराई जाती है, तो क्या होता है, हल्की अशुद्धियां लाइटर गैंग पार्टिकल्स क्या होती हैं, फ्लोड अवे विद वाटर, वाटर के साथ फ्लो होकर क्या होती है, बाहर निकल जाती है, हमको प्योर और क्या होता है, प्राप्त हो जाता है. ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा है ग्रेविटी सप्रेशन मेथड. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड. ओके, तो दूसरा मेथड हमारा है मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड. अब ये मेथड कब यूज किया जाता है, नॉर्मली ये मेथड यूज किया जाता है ऑक्साइड ओर के लिए. ठीक है, ऑक्साइड ओर के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. अब देखो ये मेथड नॉर्मली पता चल रहा है मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड. तो ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब ओर क्या हो, मैग्नेटिक हो. और कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए. अब गैंग पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, गैंग पार्टिकल्स मतलब इम्प्योरिटीज क्या होनी चाहिए, नॉन मैग्नेटिक, मतलब उसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं होना चाहिए.
ठीक है। तो ये मेथड तभी यूज किया जाता है, ठीक है, जब ओर में मैग्नेटिक नेचर हो और गैंग पार्टिकल्स मतलब इम्प्योरिटी में नॉन मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो इसमें लिए इस प्रकार का एक क्या कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। दो व्हील्स होते हैं हमारे पास, दो व्हील्स होते हैं, दो क्या होते हैं, एक इस डायरेक्शन में घूमता है और ये एक इस डायरेक्शन में घूमता है, इसी डायरेक्शन में दोनों घूमते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमते रहते हैं और इनको कनेक्ट कर देते हैं। ये जो व्हील्स होते हैं उनको कनेक्ट, एक व्हील्स होता है नॉन मैग्नेटिक, राइट वाला होता है, एक व्हील होता है नॉन मैग्नेटिक, दूसरा व्हील होता है मैग्नेटिक व्हील, ठीक है। और इनको हम लोग कनेक्शन कर देंगे किसके, लेदर बेल्ट। तो लेदर बेल्ट से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से चलते रहते, लेदर बेल्ट के साथ क्या होती है, मूव होती रहती है। जब हम लोग हॉपर के थ्रू क्या गिराते हैं, हॉपर से ओर, इम्प्योर ओर को गिराया जाता है, आप लिख दे रहे हैं इम्प्योर, इम्प्योर ओर को गिराया जाता है। तो ये क्या करते हैं, लेदर बेल्ट के साइड सड़क पे आ जाते हैं, चल रहा है सड़क पे आ जाते हैं। तो ये अब लेदर बेल्ट में खासियत क्या होती है कि जब तक ये मैग्नेटिक व्हील के कांटेक्ट में रहेगी तो लेदर बेल्ट में भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा, मैग्नेट तरीके शो करने लगेगी। जब ये दूर जाएगी तो इससे मैग्नेटिक नेचर हट जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये आते हैं तो मैग्नेटिक जो ओर होता है हमारा मैग्नेटिक होता है, वो लेदर बेल्ट के साथ चिपका रहता है, ठीक है। और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं नॉन मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होता है, वो क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे ढलान में आते हैं गिरने लगते हैं, यहाँ से ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो एक जगह इसको क्या कर लिया जाता है, इस जगह कलेक्ट कर लेते हैं। और जो ओर होता है जब तक ये मैग्नेट के कांटेक्ट, मैग्नेटिक व्हील के कांटेक्ट में रहेगा तब तक ये इसे चिपका रहेगा, जैसे इसे दूर जाएगा, दूर जाने लगेगा तो ये भी क्या होने लगता है, मैग्नेटिक और गिरने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से इससे गैंग पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, रिमूव हो जाते हैं, हमको क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक ओर, मतलब कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब क्या होता है, और हमारा मैग्नेटिक हो, गैंग पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का एक अरेंजमेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, दूसरी नॉन मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनका कनेक्शन लेदर बेल्ट के थ्रू कर दिया जाता है। जब इम्प्योर ओर को गिराया जाता है ऊपर से तो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज क्या होने लगती है, एक साइड कलेक्ट हो जाती है और मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज दूसरी साइड कलेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से क्या हो सकता है, इस प्रोसेस से हम लोग को कंसंट्रेटेड और प्राप्त हो जाता है, ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट है हमारा अगला है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो दो मेथड बताए ये इतने ज्यादा मतलब पूछे नहीं गए, लेकिन ये वाला लगभग हर साल क्या होता है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो सबसे पहली बात, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसका कराते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर के लिए फ्लोट पोटेशियम मेथड होता है। कोई भी ओर हो, सल्फाइड जैसे कॉपर पायराइड, CuFeS2, सिल्वर ग्लास, Ag2S, जिंक ब्लेंड, ZnS, गैलेना PbS, ठीक है। इन सब के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, फ्लोट पोटेशियम मेथड, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग फ्लोथर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं और कलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्लोटर्स, कलेक्टर और एक्टिवेटर। फ्लोथर्स वर्ड से ही पता चल रहा है, एक मिनट, फ्लोथ का वर्ड मतलब होता है झाग, झाग, ठीक है। फ्लोटेशन मतलब तैरना, झाग के साथ जो चीज तैरेगी, मतलब इस मेथड में क्या होता है, झाग के साथ तैरता है क्या, और यहाँ पे फ्लोथर्स का मतलब जो क्या करते हैं, फ्लोथ जनरेट करते हैं, विच जनरेट्स फ्लोथ, उनको हम लोग फ्लोथर्स कहते हैं। एग्जांपल पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, पेंटाइन ऑयल, ठीक है। कलेक्टर्स क्या होते हैं, जो कलेक्ट्स और विथ फ्लोथ, जो ज्यादा से ज्यादा ओर को फ्लोथ के साथ कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग कलेक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल एनिलीन या क्रिसॉल, एनिलीन या क्रिसॉल हमारे कलेक्टर्स होते हैं। एक्टिवेटर्स जो फ्लोथ की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, स्टेबलाइजेस फ्लोथ, जो फ्लोथ को क्या करते हैं, ज्यादा देर तक स्टेबलाइज रखते हैं, टूटता नहीं है, मतलब जो झाग का जो बबल्स होता है वो टूटता नहीं, ठीक है। तो ये अब देखो इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या है, इम्प्योर ओर मिलाएंगे। सबसे पहली बात, इसमें एक टैंक होता है जिसमें ऑलरेडी वाटर फिल होता है, पानी पहले से भरा होता है, वाटर फिल होता है टैंक में। इसमें हम लोग ओर मिलाते हैं, ठीक है, पाइन ऑयल मिलाते हैं,
एनिलीन या क्रिसॉल मिलाया जाता है, PEX पोटेशियम एथिल जेंटेट, ठीक है। ये इतनी चीजें इसमें मिला देते हैं और इसमें हम लोग एक ट्यूब लगा देते हैं। ट्यूब लगाने और उसमें क्या होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स, छोटे छोटे होल्स जिससे एयर सोल्यूशन में पास होती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इतनी चीजें मिला दी, उसमें कंप्रेस्ड एयर पास कराएंगे। मतलब कंप्रेस्ड एयर मतलब ऐसी एयर जिसका प्रेशर क्या हो, हाई प्रेशर पे एयर को पास करेंगे, फूकते हैं। जैसे मान लीजिए साबुन के घोल में हम लोग फूकते हैं तो उसमें क्या बनने लगता है, बबल्स बनने लगते हैं। उसी तरीके से इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पास कराएंगे, ठीक है। तो और क्या होता है, झाग मतलब फ्लोट के साथ कलेक्ट होकर ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए और के पार्टिकल्स हैं, अब ये बबल्स के अंदर क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, बबल्स के अंदर ही कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे एक बबल्स के अंदर बहुत सारे और पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। अब पोटेशियम एथिल जेंटेट क्या करता है, इस बबल को टूटने नहीं देता है, इसके चारों तरफ लेयर बना लेता है। इसके क्या होता है, एयर का प्रेशर इसके ऊपर नहीं पड़ता, इस कारण क्या होते हैं, टूटते नहीं। एनिलीन क्रिसॉल का काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा और को फ्लोट के साथ कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंप्रेस्ड एयर तो पास कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि और में क्या होनी चाहिए, वेटिंग क्वालिटी होनी चाहिए विद ऑयल। मतलब और जो है ऑयल के साथ वेटेबल होना चाहिए, मतलब पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल के साथ हो जाना चाहिए, वेटेबल होना चाहिए। इम्प्योरिटीज जो होनी चाहिए वाटर के साथ वेटेबल होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और ऑयल के साथ वेटेबल होना चाहिए और इम्प्योरिटीज वाटर के साथ वेटेबल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब और हमारा होगा हाइड्रोफोबिक, इम्प्योरिटीज जो होंगी हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग इम्प्योरिटीज, वाटर हेटर और, ठीक है, वाटर से दूर जाएगा वो। तो ये फ्लोट के साथ क्या होने लगता है, कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट होकर ऊपर आ जाता है। यहाँ पर इसके अंदर और के पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं, इम्प्योरिटीज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में नीचे क्या होने लगते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होने लगते हैं, ऊपर जाकर फ्लोट के साथ क्या होने लगते हैं, फ्लोट होने लगते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड इसे लिखा जाता है, ठीक है। एक बार और समझ लो। सबसे पहली बात ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सल्फाइड ओर के लिए। अब इसमें कितनी चीजें की जरूरत पड़ती है, फ्लोटर्स की जरूरत पड़ती है, कलेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, एक्टिवेटर्स की जरूरत पड़ती है। फ्लोटर्स क्या होते हैं, जो ऑयल जो फ्लोट बनाते हैं, झाग को बनाते हैं, जैसे पाइन ऑयल हो गया हमारा, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, ठीक है। कलेक्टर्स क्या होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा और को फ्लोट के साथ कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिलीन या क्रिसॉल, ठीक है। ये लेते हैं, कोई भी एक मिला जाए, दोनों एनिलीन या क्रिसॉल। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, जो फ्लोट को स्टेबलाइज रखते हैं, ज्यादा टूटने नहीं देते फ्लोट को। जैसे एग्जांपल पोटेशियम एथिल जेंटेट इसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो मिलान जब इसके बाद इस तरीके का एक अरेंजमेंट कर लेते हैं। एक क्या होता है, टैंक होता है आयरन का, उसमें वाटर ऑलरेडी फिल्ड होता है। इसमें हम लोग एक क्या लगा देते हैं, पाइप लगाते हैं, इसमें छोटे छोटे ट्यूबर्स बने होते हैं। ट्यूबर्स का काम होता है एयर को सोल्यूशन के अंदर पास कराना, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग इम्प्योर ओर को फिल कर लेते हैं, पाइन ऑयल मिला लेते हैं, एनिलीन या क्रिसॉल मिलाते हैं, पोटेशियम एथिल जेंटेट को इसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। फिर जब इसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर को पास कराते हैं, तुम्हारा फ्लोट जनरेट होता है। फ्लोट जनरेट होता है, उसके साथ क्या होता है, और के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उस फ्लोट के साथ क्या होते हैं, कलेक्ट होके ऊपर आ जाते हैं और फ्लोट के साथ क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है, फ्लोट होने लगते हैं। इसलिए क्या आता है, और पार्टिकल्स आर फ्लोट विथ फ्लोट, ठीक है, एंड गैंग पार्टिकल्स आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो नीचे जाके क्या होने लगते हैं, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं, भारी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और क्या होता है, लाइटर होता है, ऊपर आ जाता है फ्लोट के साथ, ठीक है। इसके बाद ऊपर से हम लोग और को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग इससे हम लोग को ऑयल को रिमूव करना है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। ऑयल हमारा क्या होता है, वोलेटाइल होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑयल क्या होता है, वेपराइज होता है, हमको ड्राई एंड कंसंट्रेटेड और मिल जाता है, ठीक है। ये आपके हो गए 3 मेथड, आज हमने बता दिया आपको, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, इसको आपको सही से पढ़ना है, ओके। थैंक यू।